बेटा मैं ना डरदी हाँ कि मालक मकान दे देना मैं पैसे कर्जा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ मतलब आप काम पे गई होती हैं तो पीछे से आपके घर आ जाते हाँ मेरी बेटी रोंदी कहती भी मम्मा तुसी जांदे ते आके बह जांदा। इंसान हो, अच्छा हो, इज्जत करने वाला हो, और ये नशे की लत किसी को भी ना लगी हो, ना वो करता हो नशा। तो जो मेरे साथ हो चुका है वो मैं आगे बहुत पछता रही हूँ कि मैं इन नशों में लग गई हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। बेटा सुक्कियां रोटियां भी खाने रातां पानी नाल भी खाने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी माँ बेटी मौजूद हैं जो माँ जो अपनी बेटी की शादी कर देती हैं उसका घर बसाने के लिए, उसकी ज़िंदगी अच्छी करने के लिए, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं होता कि जहाँ पर वो अपनी बेटी की शादी कर रही हैं वो एक नशाई है, वहाँ पर नशा बेचा जाता है, मंशियात फरोश है। तो इसी चक्रों में उनकी बेटी की सारी ज़िंदगी ख़राब कर बैठते हैं। ये जानते हैं कि आज उनके साथ उनकी बेटी मौजूद है, वो भी मौजूद है, तो क्या चाहती हैं, क्या आगे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा, अपनी बेटी की ज़िंदगी के बारे में सोचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माँ जी, बताइएगा कि आपने किस तरह से शादी की अपनी बेटी की, क्या मामला हुए, आज वो दोबारा आपके पास आपके साथ मौजूद हैं, सारे आपके हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बेटा ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ बेटा ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। तो थोड़े अरसा बाद ना मुंडा किते नशे ते लग गया, तो बेटा कुड़ी नूं नशे ते लाता उन्होंने। असीं जदों जाना सानूं उन्होंने अग्गों बदतमीजी करके भेज देना भी इस तरह तो उस तरह ते असीं वापस आ जाना। और फिर इस तरह अचानक ही बेटा किराए दा घर सी, लोगों के घरां च काम करदी सां। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕੜਾ ਇੱਥੇ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। और सानू पता लग गया, मैं कली सा, फिर मैं जाना तो रोना तो उन्होंने गले लैना। इस तरह करदे को अरसा वाहवा ही गुजर गया तो नशा ज़्यादा ही हैवी करन लग गया, इन्हू भी नशे ते लाता, उसकी डैथ हो गई। फिर बेटा उन्होंने मैनू कहा कि इन्हू तू लै जा, क्योंकि उन्होंने नशा पूरा नहीं सी कर सकते। इवें बेटा मैं घर लै आंदा तो मैं बेटा लोगों के बर्तन धो अच्छा माँ मुझे बताइएगा कि जब आपने बताया कि रिश्तेदार थे तो आपको पहले नहीं पता था कि वो नशा बेचते हैं और साथ में खुद भी नशा करते हैं, तो आपने इस चीज़ की वेरिफिकेशन नहीं की, आपने इस चीज़ को कोई पूछा नहीं किसी से? बेटा इन्ने हुशियार नहीं सी, भोले सा, गरीब सा, माड़ा जिहड़ा हुंदा ना वो नहीं बोलदा। सानूं तो बड़ा सी कि अच्छे लोग ने, अमीर ने। हमने ये सोचा कि अमीर हैं, थोड़ा उनके पास पैसा है, ये है कि हमारी भी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, मेरी बेटी है उसकी भी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। तो बस बेटा यही सोचा सी कि चलो बेटी सुखी तो माँ प्यो भी सुखी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ। ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬੇਟਾ, ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਧੋ ਕੇ, ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ बेटा ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਲਾਜ, ਕੋਈ ਨਾ कोर्स रह गया एक। आपने कितना इलाज करवाया, आपके पास कितनी देर हो गया, कितना अरसा हो गया, कितने महीने हो गए कि आपके साथ है? बेटा मेरे को 1.5 साल हो गया, मेरे को लग गया। अच्छा 1.5 साल तो बेटा मैं धक्के खा रही हूँ कर कर। ठीक है, सुबह उठ रही ना मैं ताला मार के जा सकनी है, मालिक मकान बदतमीजी करता आके, लैन वाले भी आके बदतमीजी करते। जवान बच्ची है मेरी तो मैं गली गली धक्के खा रही हूँ, तो मेरी ना कुछ सुनाई नहीं हो रहा। मतलब 1.5 साल आपने अपने सर पे इनका इलाज भी करवाया, सारे मामलात भी किए, घर पे खाना भी पूरा किया, रेंट भी पूरा किया, बिल भी पूरा किया, हर चीज़ आपने 1.5 साल से अपने सर पे सब कुछ पूरा किया। बेटा कभी भुखिया भी रह लैंदे, कभी सुक्कियां रोटियां भी खाने, रातां पानी नाल भी खाने। अच्छा माँ जी मुझे ये बताइएगा, आपने इनका इलाज तो जो करवा लिया, 1.5 साल आपने जो भी कोशिश की इलाज करवाने के लिए, अभी जो आपने बताया आखिरी स्टेज है इलाज की, आप उस इदारे से वापस भी नहीं ले आई हैं, जो इनके सिम्टम्स हैं, अब जिस इदारे वालों ने कितने, मतलब इनके इलाज के लिए अब जो आखिरी स्टेज रहेगी कितने को पैसे की आपकी ज़रूरत है कि आप सबसे जो ज़रूरी है इनका इलाज, वो इनका इलाज करवा सकें? बेटा मेरे को 70-80 हज़ार रुपया होवे ना तो मैं इलाज करा सकनी है। जिहड़ा कर्जा है वो बेटा मेरा बहुत ज़्यादा कर्जे विच है, कि बहुत ज़्यादा परेशान। मतलब अभी सबसे ज़रूरी चीज़ इसका अपनी बेटी का आपका इलाज करवाना है कि आप अपनी बेटी का इलाज करवाएं, इलाज के बाद ही ज़ाहिर सी बात है ऐसे तो कोई रिश्ता लेगा भी नहीं, इलाज होगा फिर आगे इसकी की शादी का आप करेंगी। बेटा माँ कोई भी है ना अपनी औलाद की खैर मंगदी, मैं माँ या मेरी बेटी है तो सबसे पहले तो मैं इलाज कराना, उसके बाद मैं शादी करांगी। बेशक इज्जत वाला होवे, रोटी नहीं दी जाए, मैंने और कोई डिमांड नहीं, मेरा कर्जा ला दो। मतलब इलाज के लिए आपको 50-60 हज़ार रुपए की ज़रूरत है? हाँ 50-60 हज़ार रुपया हो तो मैं शादी कर, इतने हो तो आपका इलाज हो सकता जी है। इलाज हो सकता।
तो उसके बाद जो आपका कर्जा वगैरह है वो कितना है, रेंट शेंट वगैरह वो कितना है? बेटा मेरा किराया 3-4 महीने का चढ़िया भी है, बिल भी मैं बेटा चुक चुक के कर्जे ला रही है, चुक चुक के कर्जे मैं बड़ी जिन्ने कि तुसी सोचो कि मेरे सिर दे वाल ने ना मेरे सिर ते कर्जा है। ठीक हो गया। मतलब कि अभी जो है आप इनका इलाज करवाना चाहती हैं और आगे इन्हें किसी अच्छे घर में भेजना चाहती हैं। बेटी की उम्र कितनी है आपकी अभी? 21 साल है। अच्छा 21 साल अभी उम्र है। इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। कौन बस सा नशा इन्होंने शुरू किया? बेटा ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। अच्छा मतलब चर्च आइस जो आजकल नशे जो हाँ। मशहूर चल रहे हैं। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਰੋਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਤਾ। अच्छा ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ बेटा मैं ना ज्यादा लिहाजा परेशान। अच्छा माँ जी आप एंड पे हमें हमारे देखने वाले जो हैं वो जरूर इनके इलाज का भी करवाएंगे। बाकी जो मामला था वो तो जिंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं। आप ये बताएं 60-70 हज़ार रुपया लगा लें इनके इलाज के लिए, उसके अलावा जो है आपके ऊपर कर्जा वगैरह वो कितना का? बेटा कर्जा मैं बहुत ज्यादा मेरे ते है, कोई 2-2.5 कितने को पैसे हो जाएं कि आपका गुजारा हो जाए, रहना सहना हो जाए, आपका कुछ ही देर के लिए आपके लिए आसानी हो जाए, उसके बाद फिर इनकी शादी हो जाए तो फिर बाकी जिंदगी के मामला चलते रहें, कोई अच्छा इंसान मिलेगा। तो कितने को भी पैसे हों कि आपका इनका इलाज भी हो जाए और आपके ऊपर जो भी तंगी है, कर्जे मतलब रेंट वाले हैं, जो दुकानों वाले हैं या कर्जे वाले हैं, वो आपकी जान छोड़ दें। कितने को पैसे हो तो सारा कुछ हो सकता है? 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ बेटा होवे ना तो मैं अपने घर दे ना बिल्कुल माशरा कर सुकून नाल ना इज्जत दी रोटी खा सकूं। मतलब 60-70 हज़ार रुपए इनके इलाज पे लगा देंगी, बाकी जो है वो आप इनके जो अपने रेंट शेंट देना है या दुकानों वालों को किसी के पैसे देने हैं वो सारे मामला कर लेंगे। जी मैं एक ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ बेटा मैं इजी हो जाऊंगा। बेटा मैं ना डरदी हाँ कि मालक मकान ਦਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ मैं ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ तो फिर वो कहेगा भी मेरे पैसे मतलब आप काम पे गई होती हैं तो पीछे से आपके घर आ जाते हैं। हाँ मेरी बेटी ਰੋਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਮਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ बेटा जवान बच्ची है ਉਹ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नाज़रीन सारे मामला तो आपने सुन लिए हैं। छोटी सी बहन से ही पूछते हैं कि आगे ये क्या चाहती हैं, अब आगे क्या करना चाहती है, ज़िंदगी के बारे में उन्होंने क्या सोचा, पहले जो इन्होंने गलती कर ली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन बताइएगा कि जिस लानत में आप पड़ी हुई थी वो तो अब आपने छोड़ दिया है, तो अभी आपका इलाज भी चल रहा है, तो आप क्या चाहती हैं कि कैसा आपका अब लाइफ पार्टनर हो? पहले जो गलती हो गई तो अब किस तरह का इंसान आप चाहती हैं? ये नशे से कैसे जान छोड़ सकती है? क्या चाहती हैं आप अपनी ज़िंदगी के बारे में? आपने क्या सोचा आप? मैंने कोई भी अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा। मैं ये चाहती हूँ कि मर्द अच्छा हो, ठीक है, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दे, इज्जत दे और ये नशे वाली काम जो है ना वो ना करे। मतलब जिस लानत में आप पहले पड़ी थी उससे जान छूट गई है, तो अब आप चाहती हैं दोबारा उससे पक्की पक्की जान छूट जाए? हाँ जी, वो मैं यही चाहती हूँ कि वो इंसान हो, अच्छा हो, इज्जत करने वाला हो और ये नशे की लत किसी को भी ना लगी हो, ना वो करता हो नशा। तो जो मेरे साथ हो चुका है वो मैं आगे बहुत पछता रही हूँ कि मैं इन नशों में लग गई हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है और मैं अपनी माँ को दुआएं देती हूँ कि उन्होंने ये नशे से मुझे बाहर निकाला है और नई ज़िंदगी दी है। नाज़रीन आखिरी सवाल इनसे करते हैं क्योंकि आंटी भी ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं, उनसे बात भी नहीं सही तरीके से होगी। तो माँ जी आप एंड पे ये बताएं कि हमारे देखने वाले जो हैं कोई पाकिस्तानी होता है या बाहर का शहरी होता है, क्योंकि हमारे अक्सर जो बाहर के रहने वाले लोग हैं उनकी दूसरी शादी होती है, तीसरी शादी होती है, ज़्यादा उम्र भी उनकी कुछ होती है। तो अगर कोई बाहर का इंसान आपकी बेटी का इलाज भी करवाता है, आपके घर का रेंट वगैरह भी देता है, सारे मामला करता है, तो वो कहता है कि अपनी बेटी की जो है ना शादी मेरे साथ ही कर दें, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बेटा मैं जिन्नी को मजबूर है ना मैं कर देवां। बेशक वड्डी उम्र दा होवे कोई गल नहीं, रोटी इज्जत दी देवे, मतलब इज्जतदार हो और अच्छा इंसान हो। हाँ इज्जत वाला होवे ते इज्जत करने वाला होवे ते कोई परेशानी नहीं। जी तो नाज़रीन आपने माँ जी की सारी कहानी सुनी है कि किस तरह से इन्होंने अपनी बेटी की शादी की है। जो जहाँ पे शादी की वो लड़का नशा करता था, नशा के साथ साथ वो नशा बेचता भी था। इन्होंने सोचा कि अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा करेंगे, लेकिन वो आगे से इनकी ज़िंदगी ही इनकी बेटी की बदल गया। अब ये चाहती हैं कोई ऐसा इंसान हो, अच्छा इंसान हो जो इनकी बेटी के साथ आगे शादी भी करे, उसे अच्छा घर दे, उसे जिम्मेदार हो, कम से कम 2 वक्त तक खाना दे सके। माँ जी ने सोचा था कि अपनी बेटी की शादी करती हैं तो उसके साथ मुश्किलात हल हो जाएंगी इनकी। अभी फिर उनके वही के इलाज ना होने की वजह से, नशे की वजह से फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई है, वो फिर यहाँ से उठ गई हैं।
तो बस यही है, कोई ऐसा इंसान मिले जो इनका इलाज करवा सके, इलाज के साथ साथ इनके साथ आगे ज़िंदगी भी शुरू कर सके। माँ जी अभी इन्हें क्या हुआ है, ये उठ क्यों गई हैं? बेटा इसका दिल ना घबराता है, तो इसलिए ना ये परेशानी में ज़्यादा आ जाती है। अभी इलाज का तो आपको पता है, किसी पैसों की वजह से मैं परेशान हूँ। इसी वजह से परेशान है कि एकदम इनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत अचानक ही खराब होती है। जी तो नाज़रीन हमने सारी कहानी सुन ली, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, इनसे सुनने के लिए, कहने के लिए। बस नंबर से इनके ऊपर चल रहा है, जो इनके साथ आगे चलना चाहते हैं, इनको सहारा देना चाहते हैं, इनकी छत बनना चाहते हैं, उनका इलाज करवाना चाहते हैं, नंबर के ऊपर रब्ता करें। सिर्फ सीरियस लोग रब्ता करें, तंग करने वाले फजूल लोग ना रब्ता करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो।